भगवान जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था सदन। सदन जी का जन्म कसाई कुल में हुआ था। रोज कसाईबाड़ी से मांस लाना और मांस बेचना उनका काम था। लेकिन सदन कसाई जी बचपन से ही भगवत प्रेमी थे। बचपन से ही वो भगवान का नाम जप करना, भगवान का भजन करना और भगवान के स्मरण में लीन रहते थे। यहाँ तक कि जब भी वो मांस बेचते थे तब भी भगवान का भजन करते थे और भजन करते करते उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे। भगवान के भाव में इतना खो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते थे। एक बार सदन कसाई जी ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एक सुंदर चमकीला पत्थर दिखा। वो पत्थर को देखकर सदन कसाई जी सोचे, अरे ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, इसको मैं ले जाता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ, मेरी मांस तोलने में ये काम आएगा। तो सदन कसाई जी वो पत्थर उठा के ले गए और जब मांस तोलने लगे तो तराजू के एक तरफ उसको बाट बना कर रखे और दूसरी तरफ मांस रखकर बेचने लगे। एक बार एक साधु वहां से गुजर रहे थे। सदन कसाई जी की जो मांस का दुकान है उसी के सामने से गुजर रहे थे तो उनके नज़र उस बाट में पड़ा जो पत्थर को सदन कसाई जी लाके बाट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वो साधु की नज़र उस पत्थर में पड़ा तो वो साधु देखकर उनको समझ में आ गया कि अरे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो शालिग्राम भगवान है। सदन कसाई जी को ये बात मालूम ही नहीं था कि रास्ते से जो पत्थर वो उठा के लाए थे वो शालिग्राम भगवान है। तो वो साधु जी जब देखे तो उनको बहुत ही बुरा लगा कि भगवान ऐसे एक अपवित्र स्थान में रखे हैं और ये आदमी भगवान को बाट बनाकर उससे मांस तोल रहा है। तो वो साधु जाके सदन कसाई जी से वो पत्थर लेके चले गए और वो साधु जी घर में जाकर शालिग्राम भगवान को लेकर पंचामृत जल से स्नान कराया, उनको अच्छे आसन में बिठाया और धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाया। और वो साधु जी मन ही मन बहुत खुश हो गए कि भगवान शालिग्राम अब खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो एक अपवित्र स्थान पर थे। अब मैं भगवान की खूब सेवा करूँगा और भगवान खुश हो जाएंगे। तो वो साधु जी ऐसे भगवान की सेवा करके रात को सो गए। फिर रात को जब वो साधु सो गए तो भगवान उनके स्वप्न में आए। फिर स्वप्न में आकर भगवान उनसे बोले कि तुम मुझे वहाँ से क्यों लाए? मैं सदन कसाई के पास बहुत खुश था। जब सदना मांस तोलता था और मुझे तराजू के एक तरफ बाट बनाकर रखा था, मांस तोलते समय मैं इधर उधर लुढ़क रहा था तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। और जब वो मांस बेचते बेचते मुझे याद करके मेरा नाम ले लेकर रोता था तो उसकी जो आंसू मेरे ऊपर गिरते थे मुझे बहुत आनंद आता था। तुम मुझे वहाँ से क्यों लाए? मुझे वहीं पर वापस जाके छोड़ आओ। तो वो जो साधु जी थे उनका नींद खुल गया और वो सोचने लगे, प्रभु मैं आपका इतना सेवा कर रहा हूँ और इतने अच्छे स्थान में आपको रखा हूँ और इतने अच्छे नैवेद्य अर्पित करता हूँ, फिर भी आपको वो सदन कसाई की तराजू में लुढ़कने में अच्छा लगता है। तो वो साधु कुछ समझ नहीं पाए और वो शालिग्राम भगवान को लेके चल दिए सदन कसाई जी के घर। जब सदन कसाई जी के घर में जाकर वो पहुँचे, सदन कसाई को बुलाए तो वो दरवाज़ा नहीं खुले। तो साधु जब दरवाज़ा खोल के देखे तो क्या देखे, सदन कसाई जी एकदम भजन में लीन हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलते ही जा रहे हैं। तो वो साधु देखकर एकदम अचंभित हो गए और सोचने लगे, सदन कसाई इतना बड़ा भक्त है, मुझे मालूम नहीं था। और वो जाके भगवान शालिग्राम जी को सदन कसाई जी को जाकर दे आए। जब सदन कसाई जी को ये बात पता चला कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो भगवान शालिग्राम है, तो वो अपने आप को बहुत कोसने लगे। सदन कसाई जी मन में विचार करने लगे, मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा, मुझे धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा।
लेकिन इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई जी ने वो मांस बेचने का काम बंद कर दिया। अब बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। एक बार सदन कसाई जी निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। मार्ग पर चलते हुए संध्या के समय